भागीरथी पतित पावनी माँ गंगा के तीरे रामकृष्णा मिशन के पवित्र सारस्वत सेवा परमार्थ परोपकार के इस परिसर में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आविर्भाव प्राकट्य अथवा जन्मोत्सव के पर्व पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव में और राष्ट्रीय युवा दिवस पर रामकृष्ण मिशन हरिद्वार के प्रमुख आदरणीय पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज इस अवसर पर अत्यंत आदरणीय मान्य और अतिथि श्रृंखलाओं में अति विशिष्ट अतिथि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और विविध मंत्रालय जिनके द्वारा संचालित हैं, ऐसे इस देश के प्रसिद्ध एकात्म मानववाद और अंत्योदय विचार के पोषक आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, सीमा डेंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य और वहाँ के प्रमुख अन्य संतगण, यहाँ के आदरणीय सीएमओ जी, सीएमओ साहब, एम्स की बाल रोग विशेषज्ञ और उस विभाग की अध्यक्षा, और गौ सेवा के लिए पूरे विश्व में एक अत्यंत आदरणीय आदर्श पूज्य स्वामी जी, रामकृष्ण मिशन के पूज्य संतगण, इस अवसर पर हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी और आप सब के बीच में इस उत्सव की विविधता के आनंद में हूँ। नेशनल यूथ डे यह भारत सरकार ने घोषित किया। जो युवक शब्द है उसका अर्थ है यूथसा। युवक शब्द का अर्थ है यूथसा, जिसमें उत्साह, उल्लास, उमंग, अनथक श्रम और पुरुषार्थ का भाव रहता है, उसे युवक कहते हैं। और हम सबको यौवन चाहिए, यूथसा चाहिए। मनुष्य युवक ही रहना चाहता है। छोटा बाल, कुमार, कुमारियां, युवतियां भी युवतियां ही रहना चाहती हैं। यूथफुलनेस, जो यूथ है, युवक है, वही जीवन है। जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि आप पहले बड़े हो जाएं फिर कुछ करना। अभी आप बड़े नहीं हैं, एडल्ट नहीं। जब आप एडल्ट होंगे तभी आप वाहन चला सकते हैं या कुछ अन्य अधिकार आपको मिलेंगे। अभी आप शिक्षित नहीं हैं, संस्कारित नहीं हैं, अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, अभी आप पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। तो अभी आप विकसित नहीं हैं। जब आप विकास को प्राप्त होंगे, आपका मन, बुद्धि, देह, आपकी पूरी सत्ता अभी विकास की ओर है, तो बच्चा विचार करता है कि मैं युवक कब बनूंगा, मैं यूथ कब बनूंगा, और वो प्रतीक्षा कर रहा होता है। कई देशों में तो बड़ी सेलिब्रेशन होती है, विशेषकर अमेरिका में जिस दिन उसे लाइसेंस मिलता है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। अमेरिका जैसे देश में तो बहुत बड़ा एक उत्साह होता है परिवार में, परिजनों में, कि आज मैं यूथ हो गया, मुझे लाइसेंस मिल गया। और बूढ़ा भी यही कहता है कि मैं युवक बना रहूं।
उसे लगता है कि मैं किस तरह से युवक ही बना रहूं, मुझ में प्रौढ़ता न आने पाए। और प्रौढ़ता के काल में भी वो अपने को युवक ही मानता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रौढ़ता चली गई होती है और वो वृद्ध हो गया होता है, उसमें वार्धक्य आ गया होता है, इंद्रियां शिथिल हो गई होती हैं, पाचक रस, उसका स्मृति कोश, उसके ऊतक और कोशिकाएं और उसकी देह कांति, लावण्य और उसका एक दीप्ति, उसकी मादकता, मांसलता, कमनीयता, उसमें एक देह का आकर्षण मंद हो रहा होता है। और तब उसे लगता है कि इसे कैसे संभाल के रखा जाए, इस आकर्षण को, मादकता, मांसलता, कमनीयता को, इस सौंदर्य को, शक्ति को, क्षमताओं को कैसे सहेज के रखा जाए। अपनी सारी क्षमताओं को मैं अक्षम न हो जाऊं, मैं फिर से एक्टिव रहूं, मैं इनएक्टिव न हो जाऊं, मैं एफिशिएंट रहूं और विजिलेंट रहूं। तो ये वृद्ध को रहता है कि मैं युवक क्यों नहीं रह गया। और फिर उसे लगता है कि देखो यौवन मेरे पास था और मैं कुछ कर नहीं सका। तब वो विचलित होता है, व्याकुल होता है, उसे मानसिक व्याधियां भी घेर लेती हैं। उसके लिए भगवत पाद पूज्य भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वो यूथ नहीं रहा है और बूढ़ा हो गया है, पर उसमें आशा युवती बनी हुई है, उसमें ऐषणाएं, कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, भोग इच्छाएं और कुछ जानने की, कुछ करने की, समझने की, फिर से कुछ और नए प्रयोग की, विविध आविष्कार की, तो उसकी गवेषणा, अन्वेषण, उसकी और उसमें और अधिक कुछ पाने की, संग्रह संचय की भावना और बलवती होती ही जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बूढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति की कामनाएं बूढ़ी हो जाती, उसकी इच्छाएं बूढ़ी हो जाती, उसमें संग्रह की भावना नहीं रहती, वो प्रसिद्धि की कामना से मुक्त हो जाता है, वो प्रतिष्ठित नहीं होना चाहता, चर्चित नहीं होना चाहता। तो ये एक यूथनेस जो है, यूथ बने रहना, युवक बने रहना, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। और आज यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं का आदर्श माना, न केवल भारत ने, पूरे संसार ने उन्हें आदर्श माना। उनके ये वाक्य हैं कि कायर मत बनो, निठल्ले मत बनो, आलसी न बनो, उद्योगी रहो, हर पल कुछ नया करते रहो। और ये जीवन उनके लिए नहीं है जो कायर हैं, जो दुर्बल है। इसे उठो, जगो, और तब तक, जब तक कि लक्ष्य तक पहुंच न जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उसको प्राप्त हो। अगला इस मंत्र का जो अगला चरण है वो बड़ा अद्भुत है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। कवयो का अर्थ है जो जानकार थे, ऋषि थे, दार्शनिक थे, ब्रह्मवेत्ता थे, जिन्होंने ईश्वरीय साक्षात्कार किया, अथवा जो यहां तक पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि कठिन तो है, पर ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, ऐसा नहीं है कि बड़ा क्लिष्ट है और किया नहीं जा सकता। तो युवक वह है जिसके पास असंभव नहीं है, जो असंभव को संभव करता है, जो दुष्प्राप्य को प्राप्त कर लेता है, जो दुर्लभ को सुलभ बना लेता है, दुर्गम को सुगम कर देता है, कठिन को सरल कर देता है। और ऐसी सारी उसके पास वो उतना पोटेंशियल होता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज उसके पास होती ही हैं। और कितनी पॉसिबिलिटीज, एंडलेस। नॉट ओनली द एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंड यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटी टू, एंड यू हैव द एंडलेस अपॉर्चुनिटी, अनेक अवसर। तो युवक वो जिसके पास, या प्रत्येक व्यक्ति के पास अंतहीन अवसर है, अंतहीन उसके पास संभावनाएं हैं। और ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। पूरा पश्चिम इस बात को देखकर चौंक रहा था। वो कह रहे थे जीवन अनंत है, तो जीवन चूंकि अनंत है तो अनंत ही संभावनाएं उसकी, अनंत ही उसके पास अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कम संभावना है उसके पास। उन्होंने आत्मा के सत्य को वहां प्रकाशित किया और बताया उन्होंने कि जीवन
में कोई एक ही तत्व है जो सर्वत्र विस्तृत है। उस नॉन ड्युअलिटी का पहली बार पश्चिम के लोगों को पता लगा। पश्चिम के लोग और अपने भारत में भी द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, और वो जिस मत के उपासक थे वो था अद्वैत। ड्युअलिटी, नॉन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी, हाफ ड्युअलिटी, पार्शियल ड्युअलिटी, और उन्होंने कहा नो टू, देयर इज नो टू। उन्होंने पश्चिम में कहा दो कोई चीज होती नहीं है, वो एक ही चीज है। देयर इज नो टू, दो कोई चीज नहीं है, एक है, और वो एक ही चीज सर्वत्र है, सभी रूपों में, नाना रूपों में। जो कुछ दिखाई देता है धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु के रूप में, विविध वनस्पति, पर्वतों के रूप में, कोई दूसरा नहीं है, वो एक ही है। और आओ उसे जाने, ये जीवन का ध्येय हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। और अगर ये आपके पास सामर्थ्य है तो आप सदा युवक बने रह सकते हैं। सत्यवती युवती थी। महाभारत में उस तरह का एक मिलता है उदाहरण कि उनकी बहुएं अंबिका, अंबालिका, और उनकी भी बहुएं गांधारी और कुंती, और उनकी भी बहुएं कुंती और ये सुभद्रा, द्रौपदी, सुभद्रा आदि, और उनकी भी बहुएं उत्तरा आदि बूढ़ी जिस रखती थी उनके सामने। ऐसे एक युवक पिता में भीष्म, जिसके सामने सब बूढ़े से लगते थे, पिता में भीष्म के सामने सब बूढ़े लग रहे हैं। अब जानते हो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की एज क्या रही होगी? जब अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तब क्या एज रही होगी अर्जुन की? 75 साल। जब महाभारत का युद्ध था, जिस दिन कृष्ण उनके रथ को हाँकते हुए और दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, वो उन दिनों 75 साल का था अर्जुन। तो पिता में भीष्म कितने साल के रहे होंगे? और उनके सामने वो हाँफता है, वो घबराता है, वो कहता है कि अब युद्ध मेरे बस का नहीं रहा है। युत्साह तस्य युवकः पश्यामि। कृष्ण में जिस व्यक्ति को देख रहा हूं वो मुझसे अधिक बलवान, सामर्थ्यवान, शक्तिमान है, और मैं एक नए युवक को देख रहा हूं, और मैं देखो इस अवस्था में उससे लड़ूं। यानी अपने दादा के दादा के दादा को युवक बता रहा है। यूथनेस उन्होंने संभाल के रखी। अर्जुन 75 साल का है। मैं देख रहा हूं जिसे, जो मेरे सामने, मैं जिसे देख रहा हूं उसमें यौवन है, युत्साह है। और ये युवक में 3 शब्द हैं। युवक में 3 शब्द हैं, युत्साह, व से विवेक, और क से कर्मठता। युवक शब्द में 3 है ना, यूथ में युवक, यू से युत्साह, दूसरा युत्साह माने लगे रहना, उत्साहित रहना, और नई संभावनाओं के लिए निरंतर कर्म में सातत्य रहे, अविच्छिन्न रहे, और विवेक के साथ, जोश में होश भी रहे। युवक उसे कहेंगे। युत्साह के साथ में विवेक भी रहे, होश भी रहे, और कर्मठता, ऑल द टाइम आप लगे रहे, तो इसको युवक कहेंगे। बहुत कुछ बातें कहने के लिए, चूंकि बच्चे थे तो मुझे लगा छोटी मोटी अंग्रेजी में 1-2 शब्द में लेकर आऊंगा, जो मेरे अभ्यास में तो नहीं है। इंग्लिश इज नॉट माय सब्जेक्ट, आई एम वेदांती। मैं तो प्रस्थानत्रयी का अभ्यासी हूँ, सो दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट, दैट इज नॉट माय लैंग्वेज। पर मुझे लगा बच्चे ज़्यादा बैठे हैं तो कहीं ऐसा ना हो मेरी क्लिष्ट हिंदी ऊपर से फ्लाई कर जाए। तो मुझे लग रहा था मेरा प्रवचन थोड़ा रनवे को भी टच करता रहे और आपको भी समझ में आता रहे। और ये बात थी, कौन ऐसा नहीं है हम सन्यासियों में जो उनका आदर्श, उस विवेकानंद जिनका आदर्श न हो, कौन ऐसा होगा सन्यासी? और उन्होंने राह दिखाई, सन्यासियों को सेवा की। ऐसा नहीं था कि आश्रमों में सेवा नहीं होती है या पारमार्थिक कार्य नहीं होते हैं, पर हाँ उन्होंने पूरा केंद्रित किया सन्यास को सेवा के लिए, परमार्थ के लिए। दरिद्र नारायण शब्द उन्होंने गढ़ा, उन्होंने बताया दरिद्र नारायण है और उसके लिए समर्पित हुए। उन्होंने कहा जिसे लोग परमात्मा कहते हैं वो मेरे सामने बैठा है, मनुष्य मेरा ईश्वर है, और विशेषकर वो मनुष्य जो विपन्न है, दरिद्र है, साधनहीन है, दलित है। दलित का आशय था जो दुर्बल है। अब वो कई शब्द अलग अलग समय पर अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। जैसे नेता शब्द भगवान विष्णु के लिए आया है, अब नेता पता नहीं किसको कहने लगे हम। भाई नेता शब्द तो भगवान नारायण के लिए आया है जो नेतृत्व करते रहे। नहीं ऐसा नहीं है। आप हाउस में कितना काम करते हैं, किस तरह के आपके कार्य हैं,
और अब तो आपने करके दिखाया है, अब वो बात नहीं है। इस नेता शब्द को भी सार्थक जिसने किया है वो आप जैसे ही तो महापुरुष हैं। तो ये बात थी कि वो उन्होंने कहा जो दलित है, दीन है, दरिद्र है, उपेक्षित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, अभावग्रसित है, साधनहीन है, वही मेरा ईश्वर है। और 3 शब्द यहाँ आए थे, वो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से चलकर आए। चूँकि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं तो मुझे लगा कि ये 3 शब्दों पर भी थोड़ी सी हम बात कर लें। जैसे एक शब्द आया यहाँ पर सर्वोदय, एक आया ग्रामोदय, और एक जो वर्तमान में हमारी सरकार है वो है अंत्योदय। तो एक ग्रामोदय शब्द आया, ये देखो गांव को उठाइए। एक शब्द आया सर्वोदय की, एक सर्व का विकास कीजिए। एक शब्द है अंत्योदय, बिल्कुल जो अंत में है उस व्यक्ति का ध्यान करो। और मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं कि इन तीनों शब्दों के मूल में अगर किसी की प्रेरणा है तो वह स्वामी विवेकानंद जी। वो सर्वोदय हो, वो ग्रामोदय हो, अथवा वो अंत्योदय हो। इन तीनों शब्दों के मूल में इंस्पिरेशन किसी की है, वो है स्वामी विवेकानंद जी की। हम बहुत भाग्यशाली हैं। 100 साल पहले यहाँ एक हॉस्पिटल बना, आश्रम बना। इस पूरे रीजन में, इस नॉर्थ रीजन में तब कोई हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ स्वामी जी ने बनाया। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में सुदूर चंपावत और लोहागढ़ के पास वो मायावती आश्रम बना और उन्होंने बड़े कार्य किए। हमारे पूज्य स्वामी जी जब से यहाँ आए हैं, उन्होंने एक लिया है, ये चार्ज लिया है, तब से यहाँ बड़ी अभूतपूर्व प्रगति है। उनके नेतृत्व में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं सीमा डेंटल कॉलेज के उन प्रयासों के लिए भी उनको बधाई दूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो इनिशिएटिव है कि आपने किस तरह से यहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स यहाँ प्रोवाइड कराएं। आपने MOU साइन किया है। MOU का अर्थ ये नहीं है कि कोई बहुत लाभ के लिए, MOU का अर्थ यह है कि एक कोलैबोरेशन, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कोऑपरेशन, एक जॉइंट एफर्ट्स और एक नोबल इनिशिएटिव। तो जो आपने यहाँ आरंभ किया है कि यहाँ होगी सर्जरी, यहाँ डेंटल प्रॉपर केयर होगी, पूरी डेंटिस्ट्री का यहाँ सब कुछ है फुल फ्लेज्ड। लेकिन अगर सपोज कोई सर्जरी है, कुछ और है, तो वो सीमा डेंटल कॉलेज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और अभी आप तो समझते ही हैं, मैं बच्चों को भी कहना चाह रहा हूँ कि ये तो छोटे बच्चों में भी आ जाता है कि कैसे कॉस्मेटिक कराना है, सर्जरी करानी है, कैसे ब्यूटीफाई कराना है। क्योंकि जो सबसे पहला एनकाउंटर है हमारा वो स्माइल से तो होता है, और वो दांत उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जो स्माइल है, स्माइली फेस, उसमें जो सबसे पहले जो लुक है, वो हमारी जो लुक है, वो हमारी फेस के लुक में जो हीरो है वो ये डेंटिस्ट्री है, दांत है। तो वो उनके लिए सीमा डेंटल कॉलेज का सहयोग, उसके लिए अब हम आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ और भी अन्य जैसे आज महाराज जी क्या था जो मशीन थी, बायोकेमिस्ट्री भी शुरू हुई है और कई और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आए हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में एम्स या नॉट ओनली जॉली ग्रांट और पर हाँ बहुत कम साधनों में सारी फुल फ्लैश पूरी फैकल्टी सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल के रूप में हमारा ये RK मिशन तैयार हुआ है। और अंतिम एक बात, महाराज जी कह रहे थे कि केवल बंगाली हॉस्पिटल के नाम से एक कम्युनिटी हॉस्पिटल न जाना जाए, यहाँ से ध्यान हटे और ये ध्यान जाए रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल। तो अभी कई बार हम सब लोग भी सच में बंगाली हॉस्पिटल ही बोलते हैं। हरिद्वार के प्राय साधु कहाँ जा रहे हैं? बंगाली हॉस्पिटल, बंगाली मोड़। हमारे खुद आश्रम का पता बंगाली मोड़ है। तो कम्युनिटी टैग न हो, इतनी बड़ी चीज़। और हाँ सच है कि बंगाल से बड़ी चीज़ आई है, बंगाल से क्रांति आई है, बंगाल से नाटक आया है। हम कैसे भूल सकते हैं बंगाल के उपकार को? इस धरती को बंगाल ने उपन्यास दिया है, इस धरती को बंगाल ने उपन्यास दिया। उपन्यास तो वहाँ से चल कर आए, नाटक तो वहाँ से चल कर आए, क्रांति के स्वर वहाँ से चल कर आए और वहीं से बिगुल बजाए क्रांति का। तो महाराज बंगाल का वो नाटक हो या बंगाल का उपन्यास हो या बंगाली जादू हो,
तो वो बंगाल से आया है और वहीं से जादूगर, लाइक यू, लाइक स्वामी विवेकानंदा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मन था कि आज बच्चों से बात की जाए, बड़ों के लिए तो खूब बातें हो गई थी, तो मैंने सोचा बच्चों से बात करूं कि हम युवक बने रहें, बूढ़े से न हो, और कभी थके नहीं और चलते रहें। और जैसा कि पूज्य आदरणीय संघ जी कहकर गए कि हमारा देश अभी और 25 साल तक युवक रहने वाला है, वो ठीक कह गए थे। ऑस्ट्रेलिया बूढ़ा हो गया, यूरोपियन कंट्री सब बूढ़ी हो चुकी हैं, अमेरिका बुढ़ापे की कगार पर है। अगर कोई आने वाले और 25 और 30 साल तक इस धरती पर राज करेगा, हम बूढ़े होंगे और युवक रहेंगे तब तक, और उसके बाद वो साइकिल हो सकती है कि बुढ़ापे की ओर जाए, जो कि नहीं होगी। जिस तरह की एक हम भारतीयों की एक जो हमारा जो साइकिल है, जो जीवन जीने का और विकास का जो हमारा क्रम है, उसमें हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद के उपकार भुलाए नहीं जा सकते। उनके जन्मदिन पर अनंत प्रणाम उस दिव्य सत्ता को जो आज के दिन अवतरित होकर हम सन्यासियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए एक आदर्श सिद्ध हुई। अनेक प्रणाम।